वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 1.1 अपन ने फिनिश कर लिया था। ठीक है, लाइव क्लास में भी हो गया था वो आपके। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने उसका वीडियो भी बना के डाल दिया था। ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले तक अपन ने सारे बेसिक्स देखे थे, किस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बेटा। काफी इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या निकालना है बेटा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है बेटा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है बेटा हमसे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको करते हैं बेटा कि किस तरीके से करेंगे। पहला हमारा है बेटा 140। ठीक है, फिर उसके बाद में है बेटा सेकंड है हमारा 156। 156, फिर उसके बाद में है बेटा 3825। 3825 ये थर्ड वाला है। फिर उसके बाद में है बेटा 5005। 5005 ये है। ठीक है, फिर उसके बाद में है बेटा 7429। 7429। ठीक है, ये 5 प्रश्न हमको दिए गए हैं बेटा। ठीक है, चलो अब इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला हम लिख लेते हैं 140। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं, जैसा अपन ने क्लास 9th में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। देखो इधर ध्यान से कैसे करेंगे। 140। ठीक है, अब छोटी सी छोटी संख्या से इसको भाग दो तो 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा। फिर 2 तिया 6 है ना। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा बेटा? 1 बच जाएगा तो 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 7 35। ठीक है, और 7 एकम 7। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इधर देखो 140 बराबर 2 गुणा 2, ये लिख लिया हमने अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही लिखा जाता है बेटा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणा 7 ये आ गया। अब इधर देखो 2 2 बार आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 2 है ना, गुणा 5 की घात 1। 5 एक ही बार आ रहा है। 7 की घात 1, क्योंकि 7 एक ही बार आ रहा है बेटा। आया समझ में? इस तरीके से करना है अपन को। चलो नेक्स्ट देखते हैं 156। तो 156 कैसे करेंगे बेटा? जैसे इसको किए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलो देखो इधर, तो 156 तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, क्योंकि 2 सत्ते 14 एक बच जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 तिया 6 और 2 इनाम 18। ठीक है, फिर 13 तिया 39 होता है बेटा। ठीक है, क्लियर। और 3 एकम 3। ठीक है, आप चाहें तो पहले इसको 3 से भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 एकम 13, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आपको इसके लिए पहाड़े आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपको पहाड़े आ रहे हैं ना, टेबल अगर आपको याद है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे इसको। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट आप 20 तक के पहाड़े आप याद करिए बेटा। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि मेरे को आप लोग करके दिखाइएगा, लेकिन आप लोगों ने करके ही नहीं दिखाया। चलो लिखें इसको। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आ गया है ना। अब 156 देखो इधर, यहाँ भी 2 बार आ रहा है तो बेटा इसकी 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुणा 3 की घात 1, क्योंकि 3 एक ही बार आ रहा है, और 13 भी एक ही बार आ रहा है। आया समझ में? तो इस तरीके से हमने इसको व्यक्त कर लिया बेटा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए अब एक और लेते हैं थर्ड वाला, कि थर्ड वाला कैसे करेंगे। थर्ड वाला है 3825। ये है बेटा। अब इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3825 मतलब 3825। ठीक है, तो 2 एकम 2, सबसे छोटी संख्या से भाग दो इसको, फिर बचा 1 तो 2 इनाम 18। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एकम 2। ठीक है, तो ये बेटा लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब हम अब समझ चुके हैं कि ये किससे नहीं जाएगा बेटा, 2 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ चुका है, तो ये 5 से ही जाएगा बेटा। किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 सत्ते 35, फिर बचा 3, 5 छक्का 30 और बचम 25। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, फिर 5 दिया 15।
ठीक है, इधर देखो 5 एकम 5, 2 बच जाएगा ना बेटा यहाँ से, तो 5 एकम 5 और 2 बचा तो 5 25, 5 25, फिर 5 तिया 15, ठीक है ये आ गया। फिर 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 एकम 3, फिर बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 17 एकम 17, ठीक है। तो 3825 बराबर कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणा 17 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 दो बार आ रहा है तो 5 की घात 2, 3 दो बार आ रहा है तो 3 की घात 2, 17 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया बेटा, इसको आया समझ में। अब उसके बाद में बेटा 5005 और 7429 ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ बेटा होमवर्क के रूप में, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करके दिखाना है, और आप लोग करके दिखाइए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल करके नहीं दिखा रहे हैं। दिखाइए करके, करिए प्रैक्टिस, तब जाकर के मैथ्स बनेगा बेटा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आया समझ में? चलिए नोट करिए इसको। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है, ठीक है। देखो हमको दो संख्याएं दी गई है, उसमें HCF सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एक तो पहला काम क्या है बेटा कि हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। पहला काम ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ज्ञात करना है। और दूसरा काम ये है कि हमको ये चेक करना है बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो भी दो संख्याएं दी जाएगी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। समझ गए? चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है बेटा 26 और 91। देखो इधर ध्यान से, कितना है 26 और 91, ये है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो क्या है, हम इनका निकालेंगे बेटा LCM और HCF, ये दोनों ही हम याद करेंगे बेटा। आया समझ में? तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। ये देखो, तो 2 एकम 2, ठीक है, 13, और ये कितना रहेगा 2 तिया 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 से तो जाएगा नहीं है, तो 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया बेटा, देखो इधर ध्यान से, 2 गुणा 13, ये आ गया। अब इसी प्रकार बेटा हम किसका निकाल लेंगे, 91 का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 91 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा, इसका निकल जाएगा 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 13 7 एकम 7, ये आ जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 का पहाड़ा आना चाहिए बेटा। फिर 91 ये आ गया, तो 7 गुणे 13 ये आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा HCF अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, HCF 26 और 91 का, ये अगर हमें निकालना है बेटा, तो HCF निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो भी बेटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो भी कॉमन आ रहा है ना बेटा, उसकी न्यूनतम घात ली जाती है, ठीक है, उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। तो इसकी न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, 1, तो 13 की घात 1 मतलब कितना आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। तो HCF कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। आया समझ में? चलो फिर उसके बाद में LCM निकालेंगे। LCM, तो LCM निकालेंगे बेटा 26 और 91 का। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास में ये 13 ये कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिखो, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसकी अधिकतम घात लेना है आपको। इसमें न्यूनतम घात लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लेते हैं, न्यूनतम घात, ठीक है। किसकी लेते हैं, जो उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात। और इसमें क्या लेंगे बेटा, उभयनिष्ठ की अधिकतम घात, ये हम लेंगे बेटा, ठीक है।
कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, मतलब 13 आ गया, है ना। अब उसके बाद में बेटा 2 भी आ रहा है ना। फिर उसके बाद में 7 भी आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतम घात ले लो, और बाकी जितने बचे नंबर है जो कॉमन नहीं आ रहे, जो वेनिस्ट नहीं आ रहे, वो सबको एक साथ ले लो। सबसे आसान काम, ठीक है। चलो 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, 7 छिंग 42, 182 बेटा कितना आ जाएगा 182। तो एलसीएम कितना आ गया 182, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बेटा बोले तो 26 गुणित 91 बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास में 182 और एचसीएफ कितना आ रहा है बेटा 13, ठीक है। अब इनका गुणा करिए आप, ठीक है, कि कितना आ रहा है इसके गुणे में। जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6 कम 6, तो ये आ जाएगा 23 66, और इनका भी करोगे 2 3 6, मतलब ये भी 23 66। मतलब कि आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। है समझ में, यही इसका आंसर है बेटा, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आपको सेम इसी प्रकार से हल करना है बेटा, ठीक है। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से, 510 और 92। एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, 510 और 92, ठीक है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बुक नहीं है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करिए। फिर 336 और 54, तीसरा प्रश्न जो आपको करना है 336 और 54, इनका भी आपको क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ निकालो, प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट मतलब गुणा करके देखो, ठीक है। दो संख्याओं को गुणनफल करके देखो और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल करके देखो कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया समझ में, और होमवर्क करके जरूर दिखाइएगा बेटा, ठीक है। नोट कर लो इसको।